आगरा मेट्रो अनोखी तकनीक से बनाएगी बिजली और रोशन होंगे स्टेशन। समझिए कैसे होगा काम। आगरा मेट्रो इको फ्रेंडली होने के साथ ही तकनीकी रूप से भी बेहद उन्नत होगी। मेट्रो ट्रेन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यूपीएमआरसी के एमडी ने बताया कि आगरा मेट्रो न सिर्फ सड़कों पर वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगी, बल्कि आगरा मेट्रो ट्रेन खुद बिजली का उत्पादन भी करेंगी। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने बताया कि भारी वाहनों में ब्रेकिंग प्रक्रिया के दौरान घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोजगार देने की तैयारी। जानिए क्या है प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में जल के साथ जीविका भी पहुंचाने की कोशिश में लगी है। हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा संविदा सहायक भर्ती किए जाएंगे। यही नहीं, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनीज हर जिले में 400 से 500 स्थानीय युवाओं की भर्ती करेगी। इस योजना से युवाओं को अपने गाँव और कस्बे में ही फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। ईडा में 100 एकड़ में बनेगा लेदर पार्क, 5,000 करोड़ का निवेश। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में 100 एकड़ में लेदर पार्क बनाना तय हो गया है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने लेदर काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लेदर पार्क के लिए मांगी गई जमीन पर सैद्धांतिक सहमति दी। ईडा की 14 सितंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में लेदर पार्क को जमीन देने का मसौदा पेश किया जाएगा। लेदर काउंसिल ऑफ इंडिया के मोतीलाल सेठी के साथ इस कारोबार से जुड़े उद्यमियों ने अधिकारियों से मुलाकात करके लेदर पार्क के लिए जगह मांगी थी। 26 सितंबर से पूरे प्रदेश में एक साथ चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। पीएम मोदी और सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में 750 इलेक्ट्रिक बसों के चलने की तारीख तय हो गई है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी या दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर इन बसेस को रवाना करेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि गोरखपुर में भी 25 इलेक्ट्रिक बसें चलनी है। इनके लिए महेशरा में चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। मथुरा में जन्माष्टमी के दिन कृष्ण महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मथुरा के रामलीला मैदान में रविवार से 3 दिवसीय कृष्णोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज सोमवार को जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ नागेंद्र प्रताप ने ये जानकारी दी। ये आयोजन परिषद राज्य के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने बताया कि आज सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 बजे मथुरा आएंगे। राम के आदर्शों को आत्मसात करें, होगा मानवता का कल्याण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बगैर अयोध्या की कल्पना को निराधार बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण एक विलक्षण ग्रंथ है जिसको आत्मसात करना न सिर्फ मानवता का कल्याण करता है बल्कि देश के विकास में मदद मिल सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ और अयोध्या में करोड़ों रुपए की पर्यटन विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिना राम के अयोध्या की कल्पना नहीं की जा सकती। यूपी के गाजीपुर से पटना तक बनेगा नया ग्रीन हाईवे। यूपी के गाजीपुर से आरा होते हुए पटना तक नया ग्रीन हाईवे बनेगा जिसके निर्माण पर लगभग 8,000 करोड़ की लागत आएगी। पूरे बिहार में हजारों करोड़ की लागत से बन रही अत्याधुनिक सड़कों का निर्माण वर्ष भर में पूरा हो जाएगा। आरा शहर भी अत्याधुनिक सड़कों के नेटवर्क के केंद्र में होगा जिसके चारों तरफ एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। बेशक ये सड़कें अमेरिका की सड़कों की तरह होंगी जिससे आरा के लोगों के लिए सड़क मार्ग से लंबी दूरी का सफर अब काफी आसान हो जाएगा। मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति थीम के साथ मनाया जाएगा सप्ताह। पहली बार गर्भवती धात्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए पूरे देश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में 1 से 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह को एक उत्सव के रूप में मनाने की योजना है जिसके तहत सप्ताह के हर दिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हर साल मनाए जाने वाले सप्ताह की इस बार की थीम मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति निर्धारित की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों से आएंगी ईवीएम। कोविड नोडल अधिकारी होंगे तैनात। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए 4 राज्यों की ईवीएम आवंटित कर दी। इस बार मतदान के लिए महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली व छत्तीसगढ़ से 2 लाख ईवीएम यूपी आएंगी। करीब 1 लाख और ईवीएम की मांग यूपी ने की है। साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को कोविड नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। हाई स्कूल इंटर पास को मिलेगी 11,000 की नौकरी। इन बातों का रखें ध्यान।
यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और हाई स्कूल या इंटर पास है तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसके लिए आपको सेवा योजन कार्यालय में पंजीयन के साथ ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। 7 निजी कंपनीज की ओर से 554 पदों पर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना है। साक्षात्कार के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। घर बैठे मोबाइल फोन पर आपका साक्षात्कार हो जाएगा। चयनित को 9,000 रुपए प्रतिमास से लेकर 11,500 रुपए प्रतिमास वेतन मिलेगा। लालबाग के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक सेवा योजन ए के भारती ने बताया। सावधान, यूपी के इस जिले में बाढ़ का कहर। अयोध्या से मंगाई गई 16 बड़ी नाव। यूपी के कई शहरों में इन दिनों बाढ़ का कहर है। प्रदेश की सभी नदियां उफान पर चल रही हैं। नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आलम यह है कि नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गांव में पानी भरा होने के चलते ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए बाढ़ से प्रभावित गाँव के लिए जिला प्रशासन ने अयोध्या से 16 बड़ी नाव मंगवाई है। लॉकडाउन के बाद ताजमहल की खूबसूरती को निहारने को उमड़ी टूरिस्ट की भीड़। एक दिन में 20,000 ने देखा ताज। वैसे तो कोरोना की वजह से लोगों के कामकाज और दिनचर्या प्रभावित हुई है। लोगों के सामने रोजी रोटी तक का संकट आ खड़ा हुआ था, लेकिन समय की चाल के साथ एक बार फिर से कोरोना को मात देते हुए विश्व की खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखने के लिए टूरिस्ट की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसा विगत कई माह में पहली बार हुआ जब एक दिन में 20,000 टूरिस्ट ने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा हो। फिर उठी 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग। लोग बोले सरकार चोर नहीं तो सार्वजनिक करे चयनित उम्मीदवारों के नाम। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल्स में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जनवरी 2019 में सहायक अध्यापक पद पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति के पद खाली रह गए थे। जानकारों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को भरा नहीं जा सका था। इन भर्तियों को लेकर आवाज एक बार फिर से उठ गई है। ट्विटर पर 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला इस समय टॉप ट्रेंड पर है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। कहा पहले फेकू सरकार थी, अब हो गई है बेचू सरकार। सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पहले फेकू सरकार थी, अब बेचू सरकार हो गई। ये सरकार रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें, एयरपोर्ट और रेल बेंच बेच रही है। सब कुछ बेचने पर उतारू है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक जाएंगी तो सरकार क्या करेगी। मेथा की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा। किसानों को इस ऐप से मिलेगी सारी जानकारी। जिस तरह से मेथा की खेती किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है, उस हिसाब से काफी समय से इस फसल के लिए नई नई तकनीक और जानकारियों के लिए एक ऐप की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी को देखते हुए सीमैप ने मेथा मित्र नाम से एक ऐप लॉन्च किया। भारत में अधिकतर किसान परंपरागत फसलों और पुरानी तकनीक के सहारे खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें कोई खास मुनाफा नहीं होता और साथ ही जमीन की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे घटती जाती है। हालांकि कुछ भारतीय किसान जागरूक हो गए हैं। किसान अब लेमन ग्रास और मेथा जैसी फसलों की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के राकेश टिकैत। कहा देश में सरकारी तालिबानों का राज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक के खिलाफ करनाल के पास प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अब सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को तालिबानों के कमांडर ने आदेश दिया। बता दें कि भाजपा की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करनाल की तरफ बढ़ रहे किसानों के एक समूह पर पुलिस ने कथित तौर पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। किसानों और नौजवानों को ठगने का काम कर रही भाजपा। प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी व पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार ने किसानों को ठगा। किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की बड़ी बहन बनकर काम कर रही है। ये बात सपा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पार्टी के प्रदेश भ्रमण पर किसान नौजवान पटेल यात्रा के शुभारंभ मौके पर यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए महमूदाबाद में कही। हर परिवार में खेलों की चर्चा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार ओलंपिक ने प्रभाव पैदा किया। अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहा है। जो हुआ वो विश्वास पैदा करने के लिए बहुत है। युवा इकोसिस्टम को देख रहा है, समझ रहा है कि परंपरागत चीजों से निकल रहा है। हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई। इसे रुकने नहीं देना चाहिए। अब देश में खेल भावना रुकनी नहीं है। इसे पारिवारिक सामाजिक राष्ट्र जीवन में स्थायी करना है और निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। गाँव शहर में खेल के मैदान भरे होने चाहिए। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। पीएफ खाते में जल्द कर लें काम। बढ़ सकते हैं एलपीजी के दाम। 1 सितंबर से बदल जाएंगे सारे नियम।
1 सितंबर से बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं जो आपको जानना जरूरी है। बदले नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 सितंबर के साथ ही FY22 की दूसरी तिमाही भी शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से बैंक ग्राहकों को सेविंग खाते में FY22 की दूसरी तिमाही का ब्याज भी मिलेगा और इसके अलावा GSTN ने कुछ नियम भी सख्त हो जाएंगे। त्योहारी सीजन को देखते हुए इंडियन रेलवेज कुछ स्पेशल ट्रेन या पूजा स्पेशल की शुरुआत करेगा, तो वहीं LPG सिलेंडर के रेट की भी समीक्षा होगी। स्पीड और समय बचने के लिए 8000 से ज्यादा ट्रेन का बदलेगा समय, 500 होंगी बंद। जाने क्या है जीरो बेस्ड टाइम टेबल। भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके चलते देश भर में चलने वाली 8000 से ज्यादा ट्रेन का समय बदला जाएगा। ऐसा करने से ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और समय भी बचेगा। इस दौरान कई ट्रेन भी बंद हो जाएंगी। भारतीय रेल ने इसका नाम जीरो बेस्ड टाइम टेबल रखा है। पिछले 1.5 साल से इस पर काम चल रहा है। कोरोना काबू में रहा तो इसे 2022 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में ट्रेन बंद होने का फायदा उठाते हुए रेलवे ने IIT मुंबई के साथ मिलकर नई समय सारणी बनाई है। मोदी सरकार का तोहफा, 15 सितंबर से लागू होंगे नंबर प्लेट के नए नियम। एक साथ होंगे इतने फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी की गई। BS सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। MP में आदिवासी हत्या मामले में मायावती ने की आलोचना, दोषियों को सजा देने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक आदिवासी की भीड़ के द्वारा की गई हत्या के मामले की आलोचना करते हुए सरकार से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। बसपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी समुदाय के कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर गाड़ी से बांधकर घसीटे जाने को उसकी मौत हो गई। भीड़ द्वारा की गई हत्या की दिल दहला देने वाली ये घटना अति निंदनीय है। उन्होंने ट्वीट किया कि बसपा की मांग है कि सरकार दोषियों को सख्त सजा दे। जन्माष्टमी पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश, ऊर्जा मंत्री बोले सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को जन्माष्टमी पर सभी क्षेत्रों को निश्चित शेड्यूल के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्माष्टमी के मौके पर पावर कॉर्पोरेशन को प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 2-3 दिन और चलेगा बदली और बारिश का सिलसिला। यूपी में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से सामान्य बारिश का सिलसिला अभी 2 से 3 दिन और चलेगा, यानी जन्माष्टमी तक मौसम सुहाना रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मानसूनी हवाएं लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है जो इन हवाओं को जोर दे रहा है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1 से 2 बार छिटपुट या सामान्य वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। PFRDA ने किया NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 70 साल की उम्र तक मिलेगी एंट्री। PFRDA के रिवाइज्ड सर्कुलर के अनुसार कोई भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी उम्र 65 से 70 साल के बीच है वो अब भी NPS में शामिल हो सकता है। वो इस स्कीम को 75 सालों तक कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ ही पेंशन फंड रेगुलेटर ने कहा कि ऐसे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अपना NPS अकाउंट बंद कर दिया है वे भी बदले नियम का फायदा उठा सकते हैं। यानी अब 65 साल के बाद 70 सालों तक वे भी नया NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं।